हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। एकदम नई रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इससे पहले ना आप ऐसा रेसिपी खाए होंगे ना ही देखे होंगे, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है और ये सभी को काफ़ी पसंद आएगा, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। और आप इसे बहुत कम समय में, बहुत कम मेहनत में इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं, वो भी घर में पड़े वस्तु से। और बहुत तामझाम की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही मिनटों में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए थोड़ा सा धनिया का पत्ता ली हूँ और इसे मैं पहले अच्छे से वॉश कर ली थी 3-4 पानी, क्योंकि जड़ में बहुत ज़्यादा मिट्टी रहता है, तो इसे बहुत ही अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और इसका नीचे का जो जड़ है उसे ही केवल काटना है। देखिए, बहुत ही अच्छे से मैं जड़ को केवल काट रही हूँ, नीचे मत काटिएगा। देख सकते हैं अच्छे से इसे सारे जो धनिया के पत्ते हैं उसके मैं जड़ काट ली हूँ। और ये अभी देख सकते हैं अच्छे से मैं इसका पानी जो है ना पोंछ ली थी कॉटन के कपड़े में। अभी मैं एक खाल ली हूँ, इसमें मैं 2 हरा मिर्च को रफली काट रही हूँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। और मैं इसमें डालूँगी 10-12 लहसुन की कलियों को छीले हुए, और इसे पहले ही मैं वॉश कर ली थी। अदरक जो है उसे भी मैं छील कर अच्छे से वॉश कर ली थी। इसे एकदम बारीक मैं कूट लूँगी। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। अभी मैं एक बड़ा बाउल ली हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी बेसन। ये 150 ग्राम बेसन है। इसमें मैं लहसुन, अदरक और हरा मिर्च का पेस्ट डाल दी हूँ। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर और कुछ कटे हुए धनिया पत्ता। नमक स्वाद अनुसार मैं यहाँ 1 चम्मच डाली हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। और इसमें धीरे धीरे से पानी को मिक्स करना है। एक बार में पानी डालिएगा तो बेसन में लम्स बन जाता है, गुलठी बन जाता है, इसलिए मैं इसमें मिक्स करूँगी और धीरे धीरे से पानी को इसमें डालूँगी। हमें जो है बेसन ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। मैं इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें बेसन पानी को ऐड कर रही हूँ। देख सकते हैं इसमें बिल्कुल लम्स जो है ना नहीं बना है। अभी ये थोड़ा बेसन जो है ना गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और पानी को ऐड की हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। और थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा इसमें और पानी को मैं ऐड कर ली हूँ। मैं इसमें टोटल 1 कटोरी पानी डाली हूँ और इसे अच्छे से फेंटते हुए मिक्स कर लूँगी। ना घोल बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, बिल्कुल इसी तरीके का घोल होना चाहिए। अभी मैं गैस पे कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। मैं इसमें सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों का तेल में ही जो पकौड़ी है ना बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप चाहें तो जो तेल आप खाते हैं उसमें भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। अभी जो फ्लेम है मैं हाई रखी हूँ। अभी भी मैं बेसन में इस तरीके से देख सकते हैं 1 धनिया के पत्ते को लेना है और इसे ना अच्छे से डीप करना है। बिल्कुल अच्छे से मैं इसमें डीप कर ली हूँ और डायरेक्ट इसे तेल में इस तरीके से डाल देना है। मैं और आपको दिखाती हूँ। देखिए, 1 पत्ते को लेना है, इसको इस तरीके से बेसन में डीप कर लेना है और इसे डायरेक्ट गरम तेल में डाल देना है। मैं अभी एक और आपको दिखाती हूँ, बहुत ही आसानी से हो जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं डीप करना है और इसे एकदम गरम तेल में डायरेक्ट
डाल देना है। अभी जो मैं फ्लेम रखी हूँ ना गैस का, वो हाई ही रखी हूँ। अंदर से ये हल्का जो है ना पक चुका है। अभी मैं इसे पलट लूँगी। देखिए काफ़ी आसानी से ये पलट जाता है। बहुत ही ये टेस्टी लगता है, देख सकते हैं आप। चाहे तो हाथ से भी इसे पलट सकते हैं, लेकिन तेल बहुत गर्म है। अब मैं जो गैस का फ्लेम है एकदम लो कर ली हूँ, क्योंकि तेल जो है काफ़ी गर्म है पहले से ही। तो ज़्यादा हीट रखिएगा तो जल जाएगा पकौड़ी। और इसे अच्छा कलर आने तक, गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। पकौड़ी जब तक कुरकुरा ना हो तो खाने में अच्छा नहीं लगता है, टेस्टी नहीं लगता है। मैं इसे दोनों साइड से अच्छे से पलटते हुए इसमें गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करूँगी। ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है, देख सकते हैं। अभी ये उतना इसमें अच्छा कलर नहीं आया है, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए और फ्राई करूँगी। ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे मीठी चटनी और ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। अभी मैं इसे निकाल लूँगी। अभी मैं बाकी के धनिया के पत्ते को इसी तरीके से फ्राई करूँगी। अभी मैं देख सकते हैं बेसन का घोल ली हूँ। इसमें धनिया के पत्ते को अच्छे से डीप करना है और डायरेक्ट गरम तेल में इसे डाल दूँगी। ये बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। देखिए काफ़ी आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं देख सकते हैं इसी तरीके से सारे पकौड़ी को फ्राई कर लूँगी। देखिए ये बिल्कुल तैयार है। मैं इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व की हूँ। देखने में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम कुरकुरा टेस्टी है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ये टेस्टी लगता है। मैं आपको इसे दिखाती हूँ, काट के भी दिखाती हूँ। एकदम बहुत ही बढ़िया बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।